हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। आपको पता है आज का पिकअप कार्ड है करंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। आपको 3 पाइल्स में से एक पाइल को चूज़ करना है। फर्स्ट है कर्म, दूसरा है जागृति और तीसरा है अवसर। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी कर्म वाली फ़ोटो चूज़ करी थी या कर्म को चूज़ करा था, जिसे मैं पाइल नंबर 1 कह रही हूँ, तो ये उनके लिए रीडिंग है। जो ऊपर वाले जो कार्ड्स हैं वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जो नीचे वाले कार्ड्स हैं वो आपके पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला कार्ड आपकी म्यूचुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी क्या चल रही है, वो है स्टार। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे कार्ड्स पर आते हैं। सबसे पहले आप वाली रो के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। आपको जो कार्ड्स मिले हैं वो मिले हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप। कुछ मैं जनरल आपके बारे में बताऊंगी जिससे आपको पता चले कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं, आप इस रीडिंग के साथ कितना रेजोनेट कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में बात करते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है वो आपकी पास्ट एनर्जी को दिखा रहा है। यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जो पास्ट में आपने काफ़ी जो भी आपका काम होगा, जिस भी काम आप करते होंगे उसमें आपको काफ़ी महारत हासिल हुई होगी, काफ़ी फेम मिला होगा, काफ़ी ये हो सकता है ना कि प्रमोशन मिली हो, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुई हो आपकी। ठीक है ना, तो व्हील ऑफ फॉर्चून इस तरह का जो मैसेज है वो बताता है। या फिर आपने कोई पढ़ाई शुरू करी हो तो उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिली हो, मतलब जो भी एंडेवर आपने शुरू करा, जो भी काम आपने शुरू करा, आपको उसमें सफलता मिली। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंजल है, यहाँ पे ये बहुत कॉन्फिडेंट है। मैंने जो 2 सिमिलरिटी इस दोनों कार्ड्स में पाई है वो यहाँ पे ये एंजल है। ठीक है ना, यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है एंजल। और यहाँ पर क्या कर रहा है ये वाला, ये आई थिंक जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला एंजल ही यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गया है। अब 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या होती है? 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या होता है कि एक डर वाली, एक एंजाइटी वाली, कि आप चाहे दिखाते नहीं हो, आप चाहे बाहर कितने भी कॉन्फिडेंट हो, बट एक सबकॉन्शियस में आपका डर है। ठीक है ना, एक सबकॉन्शियस फियर है, आपको एंजाइटी है। और जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसके साथ में एस ऑफ कप है, कुछ इमोशनल फियर ही है। मतलब ऐसा होता है ना, फियर ऑफ अबंडनमेंट, कि ये चले गया तो क्या होगा मेरा। ठीक है, इस तरह के ही फियर है। मतलब आपको फाइनेंशियल या फिर अपनी सिक्योरिटी का ऐसा फियर नहीं है कि कोई होता है ना कि मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, ये क्या हो गया। यहाँ पर कुछ इमोशनल इश्यूज हैं आपके, अबंडनमेंट के हो सकते हैं, ठीक है, अनलव फील करने के हो सकते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। यहाँ पे कुछ इमोशनल इश्यूज़ के बारे में बात होती है जब 2 ऑफ सोर्स आता है। और उसको जो एनहेंस कर रहा है वो कार्ड कर रहा है एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो फिलहाल आपकी ये सिचुएशन चल रही है। और एक सिचुएशन मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर आपको कहीं 2 चॉइसेस के बीच में, यहाँ पे क्योंकि 2 सोर्स हैं, यहाँ पे 2 चॉइसेस के बीच में आपको सेलेक्ट करना है। मतलब आपको इस पोजीशन में डाल दिया गया है कि आपको 2 चॉइसेस के बीच में सेलेक्ट करना है, और आप इस दोनों सिचुएशन से बहुत इमोशनली अटैच हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 2 पर्सन भी हो सकते हैं, सिचुएशन भी हो सकते हैं कि आप इसे छोड़ना चाहते हैं, ना आप इसे छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, फैमिली या पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से उसको समझ लीजिएगा। ओके, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आई लव टू हियर स्टोरी। ओके, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने आपको रीडिंग में बताया वो आपके साथ रेजोनेट करा। तो यहाँ पे कुछ इमोशनल 2 चीज़ें हैं, दोनों से आप बहुत इमोशनली अटैच हैं और आप दोनों में से किसी को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। ओके, बट मैं आपको बता दूं, ये जो 2 ऑफ सॉर्ड्स होता है वो टेम्पररी एनर्जी है आपकी, ये परमानेंट एनर्जी नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी और मुझे लगता है कि ये आपने, क्योंकि एस ऑफ कप है, ये आपने जानबूझकर आपने एक डिले कर दिया है कि मैं ना तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूँ ना मैं तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूँ। ऐसे होता है ना, एक चुप्पी साध लेना, कि एक मौन रख लेना, कि ना आप उस पर्सन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, ना आप मतलब एक क्या कहेंगे उसे, डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक बात करना, मतलब
यहाँ पे डिप्लोमेसी चल रही है आपकी, ठीक है ना। तो ये आपने अपने आप जो टू ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो आपने अपने आप ऐसा नहीं है आपको कहीं किसी ने धकेला है, ये डिप्लोमेसी की एक एनर्जी है, क्योंकि साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और साथ में एस ऑफ कप है। तो यहाँ पे आप खुद इस एनर्जी में आए हैं, क्योंकि आप डिप्लोमेटिक वे में चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि विद द टाइम ये हो जाए कि ये पार्टी भी मान जाए और ये पार्टी भी मान जाए, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आप डिप्लोमेसी खेल रहे हैं इन द प्रेजेंट। और मुझे लग रहा है कि आपकी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है, ठीक है ना, ये जो आपकी चुप्पी है, ये जो आपने मौन धारण कर लिया है कि ना मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ ना मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, ये आगे चल के आपको काफ़ी फ्रूटफुल इसका रिजल्ट भी मिलने वाला है। मतलब ये जो समझदारी आप ही दिखा रहे हैं, मैं इसको समझदारी कहूँगी, इसे फियर एंजाइटी नहीं कहूँगी। ये जो अपनी समझदारी जो आप दिखा रहे हैं वो आपको काफ़ी आगे चल के हेल्प करेगी, ठीक है ना। इन एक्शन की जो समझदारी दिखा रहे हैं, क्योंकि कई बार इनएक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, हर वक्त एक्शन में रहना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। तो और पर ये बात लाइफ में बहुत अम, बाद में समझ में आती है, बट जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो ये चल रही है जी आपकी सिचुएशन, और मुझे आपकी सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं लग रही, आपकी एनर्जी में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। दिक्कत कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ कप, ये जो आपके पर्सन्स के लिए जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे है 6 ऑफ कप, यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है जी डेविल। अब यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है क्योंकि 6 ऑफ कप, पास्ट में तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चला होगा, ठीक है ना। इस पर्सन ने आपके साथ मतलब आपने काफ़ी क्योंकि देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 पर्सन एक गार्डन को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने आपकी काफ़ी हेल्प भी करी होगी, हो सकता है आपको कहीं मतलब आपको जॉब में जैसे होता है ना ऑफिस एरिया को डेकोरेट करने में, आपको जॉब दिलवाने में, या आपके मतलब मिलजुल कर कुछ काम करना, ठीक है। तो कुछ इस तरह की पास्ट में ऐसी एनर्जी रही होगी आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पर अब दिक्कत आ गई है। आई डोंट नो, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ इसको ज्वाइन करके देख रही हूँ कि आपने ऐसा होता है ना, एक बार आपकी जब पार्टनरशिप शुरू करी तो आप मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये कमाते थे फॉर एग्जांपल, और आज जब ये एकदम से आपको क्या हुआ, आपको इंक्रीमेंट मिल गया, आपने 50,000 अर्न करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे जेलेसी आ गई है। 7 ऑफ सॉर्ड्स होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे थोड़ा सा जेलेसी वाली भावना है। 7 ऑफ सॉर्ड्स जेलेसी वाली भावना होती है, थोड़ा सा द करेक्ट वर्ड इज़ दैट सिनिसिज्म, यानी ठीक है, मतलब एक सिनिसिज्म वाली भावना आ गई है कि कुछ भी गलत काम हो यू आर द रिस्पॉन्सिबल। मतलब इनकी कार को किसी ने अगर थोड़ा सा भी खरोच लग गई तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड इनका होता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे और उसके साथ में डेविल है, तो यहाँ पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैं काफ़ी हद तक देख रही हूँ, और क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी हाई लेवल की है तो ऑब्वियसली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो बनता है इनको, ठीक है। और यहाँ पे रियल में चीटिंग भी हो सकती है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। आई एम नॉट हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, बट यहाँ रियल में भी चीटिंग हो सकती है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ डेविल आया है, तो बहुत इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। फिजिकल चीटिंग भी हो सकती है आपके लिए, आप आपसे, या फिर वो आपसे फाइनेंशियल हेल्प भी मांग सकते हैं आगे चलकर, ठीक है। सो बी कॉन्शियस, ओके, कि आप आगे चल के कुछ इस तरह से अपने आप को इन्वेस्ट ना करें जहाँ फाइनेंशियली या फिजिकली की जो आगे चलकर आपको दुख हो, ओके। तो ये 2-4 बातें थी जो आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं और आपको शायद जो पता होनी चाहिए। अब म्यूचुअल एनर्जी पे आते हैं। म्यूचुअल एनर्जी जो आपकी रिलेशनशिप की चल रही है फ़िलहाल, वो आ रही है जी स्टार। स्टार क्या होता है, दिस इज़ अ 17 नंबर कार्ड, और ये वाला जो डेक है, ये वाला जो डेक है मिनी टैरो डेक, उसके अंदर जो स्टार कार्ड होता है उसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो ऑप्टिमिज्म और होप तो दे ही रखी है। उसमें ये भी लिखा हुआ है इसकी जो एक्सप्लेनेशन में कि यू हैव अ चांस टू स्टार्ट ओवर इन लॉन्ग स्टैंडिंग सिचुएशन। मतलब आपके पास चांस है, ठीक है, कि बहुत दिनों से जो सिचुएशन आपको तंग कर रही थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का आपके पास चांस है, ओके।
और बट यहाँ पे थोड़ा सा प्राइड से आपको बचना है, क्योंकि शायद आप हाई वाइब्रेशन में हैं या फिर आप लाइफ में अच्छी सिचुएशन है आपकी लाइफ में इनसे, तो थोड़ा सा बिहेवियर ऑफ योर प्राइड। ओके, तो अब चलते हैं। ये तो आपकी जो एनर्जी अभी चल रही है, इसका आउटकम अब हम देखेंगे। उसके लिए मैंने सोचा था मैं ऑन कैमरा ही शफल करूँगी। तो लेट्स सी आउटकम क्या आता है। और आउटकम आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, आपको 1 महीने का देखना है, 2 महीने का देखना है, 3 महीने का, 6 मंथ का। आई एम जस्ट गिविंग यू वन कार्ड। ओके, तो डोंट डिसहार्टन अगर नेगेटिव भी आता है। ओके ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी शफलिंग। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए मेरी सारी ईमेल आईडी, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, जो आउटकम कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये स्टार की जो एनर्जी है उसको रीइंफोर्स करता है, मतलब इसको इस पे स्टैम्प लगाता है कि हाँ, ये वाला जो स्टार की एनर्जी है वो अच्छी एनर्जी है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो ऑब्वियसली अपने पैशन को फॉलो करना, अपने पैशंस की डिज़ायर को फॉलो करना। तो यहाँ पे रिलेशनशिप आगे तो जा रहा है, बट प्लीज़ प्लीज़ जो मैंने आपको ये बात बताई थी 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास सिर्फ क्योंकि लो एनर्जी में है इस टाइम, ही इज़ इन अ लो वाइब्रेशन। हाँ, पास्ट में ये पर्सन आपको काफ़ी कोऑपरेट करा है, इसने पर्सन ने आपको काफ़ी इमोशनल भी सपोर्ट दिया होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि अब ये लो वाइब्रेशन में है, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपसे अब एक्सपेक्ट करेगा यू शुड पे बैक हिम। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। ठीक है, तो ये तो थी आपके लिए रीडिंग। थोड़ा सा मतलब ये है कि दिल से कम दिमाग से, थोड़ा बी प्रैक्टिकल। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो इम्पल्सिव एक्शन लेता है, तो प्लीज़ डोंट बी इम्पल्सिव। हाँ, चीज़ें सही हो रही हैं, बट इट्स अप टू यू। ये आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है कि आप इस पर्सन को एंटरटेन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सेस कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, डोंट बी इन हरी, प्लीज़ डोंट टेक एनी इम्पल्सिव एक्शन। दिस इज़ द लास्ट मैसेज फॉर मी फ्रॉम यू। ठीक है, फॉर यू। ओके, डोंट टेक इम्पल्सिव एक्शन, दिस इज़ द लास्ट मैसेज। हाँ, होप है, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पास्ट में तो इस पर्सन ने आपकी काफ़ी हेल्प करी है। अभी ये पर्सन थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में है, तो देयर इज़ अ होप, बट डोंट बी टेक इम्पल्सिव। लेट हिम आपकी लेवल तक आने चाहिए, आने दीजिए। ठीक है ना, अगर ये कम कमाते तो आपके लेवल तक उन्हें कमाने का वो दीजिए। ठीक है ना, लेट हिम कम टू योर स्टैंडर्ड, डोंट लोवर योर स्टैंडर्ड टू हिम और हर। ओके, उन्हें मौका दीजिए कि वो आपके स्टैंडर्ड पे आए, तो उसके बाद ही आप थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में आगे भी बढ़िए। थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए, कॉन्शियस होइए। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने कर्म चूज़ करा था। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ करा था तो ये आपके लिए रीडिंग है। ओके, तो जो ऊपर वाली रो है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो ऊपर वाली रो है वो आपको रिप्रेजेंट करती है, जो नीचे वाली रो है वो आपके पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये आपकी जो रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी चल रही है वो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये कार्ड उसके लिए है। आउटकम कार्ड हम ऑन द कैमरा शफल करके ही निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपकी जो रो है, सबसे पहले आपकी रो से शुरू करते हैं। आपको मिले हैं 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। आई मस्ट से, ठीक है ना, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, या जो भी ये वीडियो देखेंगे इन केस इन फ्यूचर, क्योंकि टाइमलेस वीडियोस होते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, तो उनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी चल रही है, टू बी वेरी फ्रैंक, और मैं काफ़ी देखकर खुश हूँ। ठीक है तो हाँ, पहले कुछ जनरल बातें आपकी लाइफ में या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में इन जनरल, उसके बारे में कुछ बताते हैं, क्योंकि इसी से आप इसी से आपको अंदाज़ा आएगा कि ये रीडिंग आपकी है
या नहीं। ओके, तो आपके यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स और बीच में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई इस इन तीनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को देख के कि दैट यू आर द ब्रेड अर्नर ऑफ योर फैमिली, ठीक है ना। अगर आप सोल अर्नर नहीं हो पर आप काफ़ी कुछ अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। ओके, तो एक तरह से आप एक फैमिली का वो नहीं होते, जैसे एक प्रोवाइडर हो आप अपनी फैमिली में। ओके, सो ये और आपकी और आपने अभी अभी कोई काम शुरू करे, मतलब या फिर काम आपने शुरू कर रखा है, जो भी आप काम करते हो उसमें आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्ट करती है, ये मुझे दिख रहा है क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ऑब्वियसली योर फैमिली इज़ वर्थ सपोर्टिंग और आप अपनी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करते हो। यू आर द अर्नर, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है और क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, जिन भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो आपका पास्ट लाइफ का कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप पास्ट लाइफ में भी उनके साथ थे, ठीक है, जिनके साथ भी आप फ़िलहाल डील कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स मतलब जो भी आपकी क्लोज्ड है, ठीक है, उसे फैमिली कह लीजिए, पेरेंट्स कह लीजिए, जो भी क्लोज है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके पास्ट लाइफ से आए हैं, आपको सुधारने के लिए या फिर आपको एज अ पर्सन ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनके साथ आपका सोल कॉन्टैक्ट था ऑब्वियसली। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर हियर। और ये आपके बारे में कुछ 2-4 बातें हो गई हैं। यहाँ पे एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी है आपके अंदर की ऐसा होता है ना कि कई लोगों के पास जितना है बहुत दिया है, तो एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी आपके अंदर है। ये आपकी खासियत है कि आप हमेशा आपके अंदर, आपके पास जितना भी हो पर एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आपके अंदर रहता है। 10 ऑफ कप ग्रैटिट्यूड का कार्ड भी होता है, ठीक है ना। देखिए ये जैसे ये दोनों मैं आपको मतलब ये खुदा का या जो भी डिवाइन एनर्जी है, जो भी भगवान है, उसका ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है ना। उस ब्लेसिंग्स के लिए जो ब्लेसिंग आपको इस टाइम मिली है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड आल्सो, कि आप एक ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं। ओके, उसको ग्रैटिट्यूड पे करने का आपके अंदर एक भाव है कि आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, चाहे छोटा सा किसी ने काम किया तो आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, ठीक है। और फिलहाल जो आप ये कर रहे हैं, आप शायद अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आई थिंक, ठीक है ना। आपने अपने ऊपर काम करा है, इसके वजह से आपको ये फल मिला है। ओके, 6 ऑफ कप्स आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि या तो आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं। ओके, अपने ऊपर काम करना भी बहुत छोटा काम नहीं होता, वो भी बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है ना। अपने ऊपर काम करना कोई छोटा काम नहीं होता, इट्स अ बिगेस्ट, मतलब अपनी गलतियों को खोज खोज कर पिन पॉइंट करके उन्हें दूर करना, ये छोटा मोटा काम नहीं होता। ओके, तो ये आप काम कर रहे हैं इन द प्रेजेंट और आगे चलकर आपको काफ़ी हारमोनियस एनवायरनमेंट भी होने वाला है, ठीक है ना। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, ये आप अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं या फिर कोई स्किल आप लर्न कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी स्किल आप लर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। उससे आपको काफ़ी मतलब इतना आप अर्न कर लेंगे, मतलब एक होता है ना कि एक घर बना लेना, उसमें मतलब एक अच्छा खासा आप मतलब फ्यूचर आपके लिए है, अच्छा फ्यूचर है। 6 ऑफ कप्स काफ़ी अच्छा फ्यूचर होता है। ओके, आपके लिए सिर्फ यही एडवाइस है कि बी प्लीज़ डोंट बी नॉस्टैल्जिक। मतलब कभी कभी होता है ना, इंसान की पीछे का अच्छा अच्छा सोचता रहता है और जो अब का टाइम होता है वो निकल जाता है, तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होने से बचें। वैसे आपके अंदर बहुत खासियत है, बस एक एडवाइस जो आपके लिए आ रही है वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होने से बचें। कि पास्ट में ऐसा होता है ना, कई बार हम सोचते रहते हैं अरे पास्ट में ये था वो था ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया से आपको बचना है। अब चलते हैं आपके पर्सन की तरफ से, तरफ से नहीं, तरफ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हार्डशिप चल रही है। इस पर्सन ने काफ़ी, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब क्या, मतलब जो दिख रहा है कार्ड्स में, ऑब्वियसली मेरे को बताना पड़ेगा। इस पर्सन ने पास्ट में काफ़ी धोखे खाए हैं, लोगों से धोखे खाए हैं, सिचुएशन से धोखे खाए हैं, अपनों से धोखे खाए हैं। तो इस वजह से ये पर्सन अब किंग ऑफ सॉर्ड्स, मतलब बिल्कुल कोल्ड, मतलब जिसको कुछ नहीं महसूस होता, ठीक है ना, कुछ इस तरह की एनर्जी में आ गया है ये वाला पर्सन। और
क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स है तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन कोई लॉयर हो, कोई जज हो, मतलब या कोई पुलिस में हो या आर्मी में हो, क्योंकि हाईली एजुकेटेड होगा मतलब, ठीक है। तो इस तरह की पोस्ट पर भी ये पर्सन हो सकता है। हाँ, मतलब इस पर्सन ने काफ़ी धोखे खाए हैं, बट इसके बाद भी, बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन दोनों के साथ आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये मूविंग ऑन का कार्ड होता है। 6 ऑफ सॉर्ड जो कार्ड होता है वो मूविंग ऑन का कार्ड होता है। तो ये सब, इन सब पेन से ये पर्सन बाहर आ रहा है, ये फॉरगिवनेस कर रहा है और मूव ऑन कर रहा है, ठीक है ना। ही इज़ गिविंग द फॉरगिवनेस, ही इज़ एक्सेप्टिंग द, अगर उसने गलत किया तो वो अपने आप को फॉरगिवनेस मांग रहा है लोगों से, और अगर उसके साथ गलत हुआ है तो लोगों को फॉरगिव करके आगे बढ़ रहा है। ये देयर इज अ मूविंग ऑन। जो भी उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे वो मूव ऑन कर रहा है। ये यहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। दैट्स फॉर यू शुड अप्रिशिएट इन योर पर्सन, ठीक है ना। अगर आपका पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके लिए आपको उनका अप्रिसिएशन करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अप्रिसिएशन की बात है। ओके, और यहाँ पे मुझे आप ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल डार्क क्लाउड है, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रे एंड ब्लू क्लाउड है, यहाँ पे बिल्कुल आसमान साफ है, ठीक है ना। चीज़ें बदल रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, धीरे 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 मेंटल क्लैरिटी आ रही है थोड़ा सा। मतलब इतने धोखे खाने के बाद इस पर्सन को पता चल रहा है कि मेरा अपना कौन था, मेरा पराया कौन था, ठीक है। तो ये क्लैरिटी भी इस पर्सन की लाइफ में आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे डार्क क्लाउड है, बिल्कुल ब्लैक वाले, यहाँ पे थोड़े से ब्लू एंड ग्रे हैं, यहाँ पे बिल्कुल आसमान साफ है, ठीक है। और बिल्कुल शांति है यहाँ पे, ना हवा चल रही है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स में बहुत तेज हवा चल रही है, आप देखेंगे तो। देखिए यहाँ पे जो आपको अगर समझ में आए तो ये पेड़ जैसे हिल रहे हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट स्टेशनरी। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में भी ऐसे इमेज बनी हुई है कि पेड़ हिल ही रहे हैं, हवा चल रही है और पेड़ हिल रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में भी ऐसी ही एनर्जी होती है। तो आई थिंक चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं। और जो म्यूचुअल एनर्जी वो आ रही है यहाँ पे पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप्स काफ़ी एनर्जी अच्छी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक लव रीडिंग है तो उसमें कप्स एनर्जी आना तो काफ़ी अच्छी बात है। बट पेज ऑफ कप्स का एक प्रिकॉशन ये भी रहता है कि डोंट, यू हैव टू कि थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर से आप बचें। इस पे ये एडवाइस जाती है, पेज ऑफ कप्स की एडवाइस ये होती है कि चाइल्डिश बिहेवियर से बचें। ऐसा हो सकता है कि जैसा आपने प्लान करा हो चीज़ें वैसी ना हो, तो उसकी वजह से आपको अपसेट नहीं होना है, ठीक है। पेज ऑफ कप ये बताता है, और आपको थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर से बचाने, मतलब ये एडवाइस देते हैं कि थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर से बचे। कि ऐसा होता है ना कि अगर हमने मैसेज किया और उस पर्सन ने 1-2 दिन मैसेज देखा ही नहीं, या तो उसके बाद आपने मुंह फुला लिया, तो इस तरह का जो चाइल्डिश बिहेवियर है थोड़ा सा बी मैच्योर। ओके, तो इस तरह का थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर से बचें, क्योंकि इस पर्सन की सिचुएशन है ऐसी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इस पर्सन की सिचुएशन है ऐसी, ठीक है। तो ये तो थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं आपके आउटकम के ऊपर, और जिसके लिए हम ऑन द कैमरा ही शफल करेंगे। आउटकम कार्ड के लिए आप अपने हिसाब से टाइम ड्यूरेशन सोच सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना ठीक है, आपकी मर्जी है। इट्स योर लाइफ इन द एंड। ओके, सो 1 कार्ड फॉर द आउटकम, जितना भी आउटकम आपने तो सोचा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्लो एनर्जी होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके पास जितना भी आपने टाइम ड्यूरेशन सोचा उसमें कोई ऑफ़र नहीं आएगा, या आपका उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, हो सकता है। पर शायद इस पर्सन को थोड़ा लॉन्गर टाइम लगेगा आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम। मतलब सॉलिड ऑफ़र होगा, देर से आएगा पर अच्छा आएगा ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये पर्सन जब आएगा तो आपके पास अब एक सॉलिड ऑफ़र लेके आएगा, ठीक है ना। अब आपके पास टाइम पास करने के लिए नहीं आएगा ये पर्सन, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, इस बात को लेकर आप खुश होइए। देर से आएंगे बट सॉलिड आएंगे ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ करा तो ये आपके लिए रीडिंग है। जो ऊपर वाली रो है वो आपकी आपकी कार्ड्स हैं, और जो नीचे वाली रो है वो आपके पर्सन के कार्ड्स हैं। और ये वाला जो कार्ड है वो आपकी म्यूचुअल एनर्जी बताता है कि इस रिलेशनशिप में म्यूचुअल एनर्जी क्या चल रही है। इस कार्ड पर हम बाद में आएंगे, पहले हम आपके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम जनरल बातें करेंगे, जैसे आपको पता चले कि आप के लिए रीडिंग है या नहीं है, आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तीनों ही बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगर आप टैरो देखते हैं, अगर आप टैरो को समझते हैं, तो तीनों ही आपको पता है एनर्जी वाइज बहुत अच्छे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 9 ऑफ कप्स का आना मतलब ये है कि आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है इसके साथ, तो ऑब्वियसली फैमिली का जो भी आपका सोल ट्राइब है, जो भी आपकी कम्युनिटी है, उसका आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है ना, यू आर इन अ गुड स्टेट। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले नंबर 2 में भी कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये वाली जो रीडिंग है उसमें मैं देख रही हूँ कि जो इस हमारे पर्सन की, मतलब जो मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तीनों ही पाइल्स में ये बात आई है, और तीनों ही कम अबोश सेम ही एनर्जी आई है। तो तीनों ही पाइल्स में बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी आई है। हाँ, थोड़ा सा 19-20 फ़र्क है, जैसे आपको यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। जो फर्स्ट पाइल थी, आई थिंक जो फर्स्ट या सेकंड पाइल थी, उसमें वो फैमिली को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी पर्सन है वो ब्रेड अर्नर हैं अपनी अपनी फैमिली के। ठीक है ना, यहाँ पर आपको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, तो यानी सोने पे सुहागा हो गया है। कुछ इस तरह से हो गया है कि आप अपनी तरफ से तो हैं ही, आपने जो लाइफ में अचीव करा है, पर आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिल रहा है, और फाइनेंशियल तौर पे भी मिल रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है 9 ऑफ कप्स की। तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपकी फैमिली पूरी तरह से कम्प्लीटली फुलफ़िल करने के लिए लायक हैं, और आपकी फुलफ़िल हो भी रही होंगी। ठीक है ना, आपको आपको सक्सेस मिल रही है, आपको होप मिल रही है। यहाँ पे स्टेबिलिटी के कार्ड हैं, देखिए आप समझिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी स्टेबिलिटी होता है, 4। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी स्टेबिलिटी होता है। बस यहाँ पे दिक्कत कहाँ है, थोड़ी सी 9 ऑफ कप्स में जो मुझे दिक्कत दिख रही है, वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में। दो दिक्कतें मुझे दिख रही हैं। एक तो 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, वो काफ़ी बोस्टफुल एनर्जी मुझे लगती है, पता नहीं, मतलब सब कहते हैं कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये सब कार्ड है। हाँ, ये सब भी है, बट इसको मैं देख के थोड़ा सा ऐसी चीज़ों में जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उसमें शायद आप इंडल्ज हो सकते हैं। या थोड़ी सी एक बोस्टफुल एनर्जी होती है ना, जैसे जिस तरह से ये पर्सन बैठा हुआ है अपने अचीवमेंट्स की, अपने कप्स की दुकान लगा के, थोड़ा थोड़ा प्राइड, थोड़ा शो ऑफ। ठीक है ना, उस तरह की एनर्जी मुझे थोड़ी सी, उससे आपको बचना है। और अपनी जो कम्युनिटी है, जो भी आपको हेल्प करते हैं, जो भी लोग हैं, बी थैंकफुल टू, थोड़ा सा काम डाउन, थोड़ा सा नर्म बनने की, विनम्र दिस इज़ द राइट वर्ड, विनम्र बनने की आपको ज़रूरत है। ठीक है ना, बस ये थोड़ी सी एडवाइस है आपके लिए, और बाकी सब तो आपका लाइफ में ठीक ही चल रहा है। ठीक, क्या बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, तो थोड़ा सा विनम्र बनने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा बोस्टफुल एनर्जी में आ गए हैं, तो थोड़ा सा काम डाउन। ओके, ब्लेसिंग का ग्रेटिट्यूड कीजिए, बट प्राउड मत कीजिए। ठीक है ना, पे द ग्रेटिट्यूड बट डोंट प्राउड कि मेरे पास है, या शो ऑफ करना, इन सब चीज़ों से आप जो लोअर जो चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, उनसे बचिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है। ओके, तो और मुझे लगता है कि हाँ, जो ज़रूरी बात थी वो ये थी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 9 ऑफ कप है। थोड़ा सा आपको, आई थिंक फाइनेंशियली भी आप काफ़ी स्टेबल हैं, पैशन भी है आपके अंदर, सब कुछ है। थोड़ा सा आपको इमोशनल, जो आपकी जो ज़रूरत है इस टाइम की, मेन एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और आई थिंक ये रिलेशनशिप से रिलेटेड ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो एक इमोशनल सपोर्ट की आपको ज़रूरत है। तो फिर बस ये आपके पास आ गया ना, फिर तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि फाइनेंस भी आपका अच्छा चल रहा है, काम भी आपका अच्छा चल रहा है, कैरियर का होता है, बॉन्ड जो एनर्जी होती है वो कैरियर से रिलेटेड होती है। ठीक है ना, यहाँ और यहाँ पे तो सारे एलिमेंट्स हो गए। देखिए, पेंटिकल्स अर्थ, वाटर एंड फायर। सिर्फ एक एयर एलिमेंट रह गया है यहाँ पे। वाह, ये मैंने अभी अभी नोटिस करा। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स, अब मैंने 3 कार्ड्स की ऑब्वियसली रीडिंग करी थी, तो ऑब्वियसली 3 कार्ड्स, 3 एलिमेंट्स आपको मिल गए हैं। वो भी देखिए यहाँ पे
बेस्ट कार्ड तीनों एलिमेंट्स में जो होते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स बेस्ट, 4 ऑफ वॉन्ड्स बेस्ट, 9 ऑफ कप बेस्ट, वाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा एक इमोशनल कहीं ना कहीं एक खालीपन आपको लगता है, ठीक है ना, सिर्फ उसको भरने की ज़रूरत है। उसके बाद बस उसी में थोड़ी सी आपको लगता है कि ये कमी भर जाए ना ज़िंदगी में, तो थोड़ा सा आपको सुकून मिले, या फिर आपकी फुलफ़िल, आपको एक होता है ना कि आदमी फुलफ़िल फील करता है कि हाँ अब या आई डोंट वांट एनी मोर नाउ, ठीक है ना, आई एम डन, और मुझे अपनी लाइफ से अब कोई शिकायत नहीं रही है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी वैसी वाली एनर्जी है, थोड़ा सा बस इस चीज़ की कमी है, अगर ये भी आपकी फुलफ़िल होगी तो चल गई गाड़ी। ओके, चलिए अब यहाँ पे पहुँचते हैं, जो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है 2 ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात, 2 2 हैं यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे जब 2 आते हैं काफ़ी रीडिंग में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक चॉइसेस की बात होती है, आपके पर्सन की जो लाइफ में चॉइसेस की बात चल रही है। पार्टनरशिप भी हो सकता है, किसी के साथ वो पार्टनरशिप कर रहे हों, ठीक है, कैरियर में हो सकता है। ओके, ओके, या फिर हो सकता है वो मैरिड भी हों, ठीक है, जिनके पार्टनर मैरिड हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे चॉइसेस की बातें हो रही हैं और पार्टनरशिप की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों कार्ड्स मैरिज को डिनोट करते हैं, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी और 2 ऑफ कप्स भी, ठीक है। हो सकता है आप में से एक मैरिड हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो, मतलब जस्ट टेक इट एज इट्स अप्लाइड टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 2 बार है, तो ऑब्वियसली चॉइसेस के बारे में बात हो रही है, जो उनकी जो लाइफ में अभी जो सिचुएशन है वो चॉइसेस को लेकर है कि मैं ये काम करूँ ये ना करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ही इनके दिमाग में चल रही है। यहाँ पे चूँकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो आपके बीच में टाइम तो काफ़ी अच्छा, आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करा है इन द पास्ट। ओके, काफ़ी रोमांटिक बातें हुई होंगी, काफ़ी अच्छा, 2 ऑफ कप्स एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है रोमांस के, लव में रिलेटेड, मतलब यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की बात होती है, मतलब ऐसा नहीं कि एक पर्सन ज़्यादा दे रहा है एक पर्सन कम दे रहा है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की बात होती है, यहाँ पे चॉइसेस की बात होती है। ओके, तो यहाँ पे अच्छी अच्छी एनर्जी होती है, मतलब सबसे बेस्ट कार्ड होता है रिलेशनशिप में 2 ऑफ कप्स। तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड आपने इस पर्सन के साथ करा है इन द पास्ट। ओके, और 9 ऑफ कप्स भी एनर्जी भी यही होती है कि ये क्योंकि आपने अपने आप को वैल्यू करना सीख लिया है, इसलिए आपने इस तरह की जो एनर्जी है उससे आपने अट्रैक्ट करा है। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी भी होती है कि जस्ट कि आपने अपने आप की वैल्यू बढ़ाई और आपके पास वो चीज़ चल कर आ गई, ठीक है ना। मतलब यू जस्ट वैल्यू योर सेल्फ, ठीक है ना। हाँ, आई डिज़र्व दिस। कई बार होता है ना कि हम अपने आप ही सोच लेते हैं, अरे यार मुझे नहीं मिलने वाला, अरे यार मुझे तो कभी ट्रू लव मिलने वाला ही नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी से आपने अपने यूनिवर्स से ये कहना शुरू करा, येस आई डिज़र्व द ट्रू लव एंड प्लीज़ गिव मी द ट्रू लव, दिस इज़ व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप को वैल्यू करना आपने शुरू करा है, तो इस वजह से आपकी एनर्जी इतनी ऊपर गई है। ओके, बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई है कि पास्ट में तो आपका काफ़ी अच्छा चला, बट यहाँ पे ये सिर्फ ये वाला कार्ड मुझे तंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे है हैंग्ड मैन। पास्ट में काफ़ी चला, अच्छा चला, बट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा लग रहा है इससे आगे क्या, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है कि इससे आगे क्या। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन भी अटके हुए हैं और आपके पर्सन भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिमेट्री, मतलब आप अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे आपको लगेगा कि इस तरह से मैं आपको दिखाऊं सिमेट्री, यहाँ पे ये पर्सन ऐसे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे पर्सन ऐसे बंधा हुआ है, मतलब जैसे मिरर इमेज हो बड़ा, ठीक है। जो आप मैं आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ कि आपको एक मिरर इमेज जैसी लग रही है दोनों की, ठीक है ना। आप ऊपर नीचे के कार्ड्स देखेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी पर्सन ने के तो हाथ बंधे हुए हैं सिचुएशन की वजह से, और आपके हाथ बंधे हुए हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था, थोड़ा सा ईगो प्राइड की वजह से। तो यहाँ पे इनिशिएशन को ही नहीं ले रहा है। इस सिचुएशन में ये होता है कि ये पर्सन तो आपसे इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी सिचुएशन ऐसी है या फिर वो कहीं फंसे हुए हैं, बट आपने तो मुँह फुला के बैठे रहना है कि मैं भी नहीं बात करूँगी या करूँगा, ठीक है। तो
इसी सिचुएशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर रही थी कि डोंट डू दिस। ओके, और उसके बाद आता है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इस रिलेशनशिप की प्रोग्रेस नहीं हो रही, इस जस्ट स्लो हो रही है। और क्योंकि ये पर्सन जो है, ये हैंगमैन के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स का आना, इसका मतलब है कि ये पर्सन काफ़ी वाइज चॉइसेस लेना चाहता है। पास्ट में शायद इसने बहुत गलतियाँ करी होंगी, बट अब वो उस मिस्टेक को नहीं दोहराना चाहता। मतलब उसको पता है ये रिलेशनशिप बहुत ट्रेजरेबल है, बहुत कीमती है। तो यहाँ पे एक वॉइस चॉइसेस का है, ठीक है। यहाँ पे प्लान बनाना चाहते हैं, वो प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड जो होता है वो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने वाला कार्ड होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे कोई हेस्ट नहीं है, हरी नहीं है कमिटमेंट की, शादी की। ओके, तो यहाँ प्लान बनाकर आगे बढ़ने वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। बट आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कमिटमेंट भी दे सकते हैं। मतलब यहाँ से तो ग्रीन सिग्नल है, यहीं पर ही बात अटकी हुई है ठीक है। तो अब चलिए, म्यूचुअल एनर्जी जो है वो आई है आपकी 3 ऑफ सॉर्ड्स। जो 3 ऑफ सॉर्ड्स इस कार्ड में है वो एनर्जी ऐसी है कि ओवर थिंकिंग की एनर्जी, मतलब किसी के एक्शन को मिस इंटरप्रिटेट करने की एनर्जी, ठीक है। 3 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है वो इस डेक में ये बोलता है, और आई थिंक यही आप कर रहे हैं। किसी के एक्शन को आपने मिस इंटरप्रिटेट करा है कि वो ऐसा नहीं कर रहा, शायद वो ऐसा सोच रहा होगा, शायद वो मुझसे बोर हो गया होगा, शायद वो मूव ऑन करने की सोच रहा होगा, ठीक है ना। किसी के भी एक्शन को मिस इंटरप्रिटेट करने की एनर्जी है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये तो थी आपकी रीडिंग। अब देख लेते हैं आउटकम क्या है आपका। टाइमिंग्स आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, किसी को 1 मंथ की देखनी है, 2 मंथ की देखनी है, 3 मंथ की, 4 मंथ की, 5 मंथ की, 6 मंथ की, जस्ट ओके। मेरे शफलिंग करते वक्त आप सोच सकते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड नहीं, बस यहाँ पे ये दिक्कत है कि आपके पर्सन थोड़ा सा प्लानिंग करके चीज़ों को आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसे फटाफट से कुछ नहीं करना चाहते। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आई डोंट थिंक मुझे आउटकम को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइल नंबर 3 और ये मैंने रखा भी 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। वाह, 3 कार्ड आपके नहीं, 4 कार्ड हैं आपके कमिटमेंट के। मैं आपको गिन के बताती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। 1 2 3 4। क्या चाहिए आपको ये 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? इट्स जस्ट योर मिस इंटरप्रिटेशन, दैट्स इट। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस वन। ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया एंड में चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।